हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो इसमें हम लोग इतनी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका सिंथेसिस देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर इसके फॉर्मेशन में कंट्रोल करते हैं उसे देखेंगे। फिर हीमोग्लोबिन के फंक्शन देखेंगे, उसका नॉर्मल काउंट और टाइप देखेंगे और फेट देखेंगे हीमोग्लोबिन का, और क्लिनिकल एस्पेक्ट जॉन्डिस को देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये एक रेड पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल में हमारे ब्लड में पाई जाती है। ये आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 68,000 डाल्टन होता है। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। जैसे ये ऊपर वाली अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2, उनके बीच में हेम और आयरन उनके सेंटर में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन एक एडल्ट मेल में 14 से 18 ग्राम पर डीएल नॉर्मल काउंट है और एडल्ट फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीएल पाई जाती है। अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो एक हेटेरो टेट्रामेरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि प्रोटीन और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट से मिलकर बना है। तो जो इसका प्रोटीन पार्ट है वो ग्लोबिन है और जो आयरन पार्ट है वो हेम है। तो हेम जो पिगमेंट है उसे हम लोग पोरफायरिन कहते हैं। ये 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनी है। यानी 4 पायरोल रिंग क्या होता है, जहां पर एक नाइट्रोजन 4 कार्बन से मिलकर 4 कार्बन से जुड़ा होता है और एक रिंग बनाता है, उसे हम लोग पायरोल रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एक आयरन है और वो 4 पायरोल रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी एक नाइट्रोजन 4 कार्बन से जोड़कर एक रिंग बना रहा है। तो हेमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन जो प्रेजेंट है वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। फेरस फॉर्म क्या होता है, Fe2+ फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग फेरस कहते हैं। Fe3+ जो अगर होता है तो फेरिक कहते हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन्स हैं। अल्फा चेन जो है उसमें 141 अमीनो एसिड पाई जाती है और बीटा चेन जो है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अगर देखें तो इसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में। यानी हमने जब ये इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था तो उसमें हमने जो स्टेजेस देखी थी, तो उसमें जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट वाली स्टेज थी वहां पर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इसका अपीयरेंस होता था इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती थी लेकिन दिखाई पड़ता था ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। अब इसका सिंथेसिस होता कैसे, सबसे पहले 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम है और 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और एक पायरोल रिंग बनाते हैं। फिर 4 पायरोल रिंग जब आपस में मिलती हैं तो प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं। फिर प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन 2+ वाले यानी फेरस वाले आयरन के साथ में कंबाइन होता है और बनाता है हेम। फिर हेम जब पॉलीपेप्टाइड के साथ कंबाइन होता है और बनाता है हेमोग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा। फिर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मिलकर हेमोग्लोबिन ए बनाते हैं। हेमोग्लोबिन ए मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन। फिर अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके फॉर्मेशन को कंट्रोल कर देते हैं। सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद इसमें मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में आयरन आता है, कॉपर आता है जो कि एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन में हेल्प करता है। फिर जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 के फॉर्मेशन को करने में हेल्प करता है और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। फिर जो कैल्शियम है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन को कम करता है GIT से। फिर कुछ विटामिन हैं जो कि इसके फैक्टर फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि विटामिन C, विटामिन B12, फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 जो कि हेल्प करते हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, जो कि RBC प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर विटामिन C जो है वो हेल्प करता है आयरन के रिड्यूसिंग में, यानी Fe3+ से Fe2+ वाली कंपाउंड बनाने के लिए, यानी फेरिक आयरन को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन C हेल्प करता है। फिर अगर हम लोग फंक्शन देखें हेमोग्लोबिन के तो जो सबसे पहला इसका फंक्शन आता है वो रिस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं तो ये हेमोग्लोबिन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को
कैरी करता है और उसको बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सहेल करता है और बाहर निकाल देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करता है। फिर जो दूसरा इसका फंक्शन है, ये बफर एक्शन है। ये एसिड बेस बैलेंस में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि 70% बफरिंग पावर होती है ब्लड की, उसके लिए ये हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करके ये ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी करवाता है। हम लोग नॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप देखेंगे तो सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन ए, यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं, इसे अल्फा 2 बीटा 2 कहते हैं। जो दूसरा आता है वो हीमोग्लोबिन बी, हीमोग्लोबिन A2 यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन 2। इसमें 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन पाई जाती हैं, अल्फा 2 डेल्टा 2 इसे कहते हैं। फिर हीमोग्लोबिन F यानी फीटल हीमोग्लोबिन, यानी जो फीटस में पाया जाता है। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती हैं, अल्फा 2 गामा 2। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए एडल्ट हीमोग्लोबिन के मुकाबले में। अब हम लोग हीमोग्लोबिन का फेट देखेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू माइक्रोफाज सिस्टम के द्वारा स्प्लिट होता है और हेम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में टूटता है। जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो अमीनो एसिड पूल में एंटर कर जाता है। फिर हेम वाला पार्ट जो है वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर बनता है। तो फिर ये स्प्लिट होता है, आयरन अलग हो जाता है। जो आयरन होता है Fe2+ वाले फॉर्म में यानी फेरस फॉर्म में, या तो वो दोबारा रीयूज कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, और या तो एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होके टिश्यू प्रोटीन के तौर पे फेरेटिन की तरह स्टोर हो जाता है लीवर में। फिर जो रिमेनिंग पार्ट इसका बचता है उसका ऑक्सीडेशन होता है हेम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में, और वो बनाता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि टेट्रापायरोल स्ट्रेट चेन है, यानी जिसमें ग्लोबिन और आयरन नहीं होता। यानी यहां से जब ग्लोबिन यहां निकल गया था सबसे पहले हीमोग्लोबिन से, और आयरन जब हेम वाले पार्ट से आयरन इधर निकल गया, तो ये ग्लोबिन और आयरन से फ्री होता है। ये टेट्रापायरोल स्ट्रेट चेन है। फिर उसके बाद में जो ये बिलीवर्डिन होता है इसका रिडक्शन होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेस के प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? एक येलो ऑरेंज पिगमेंट है जो कि बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखें तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द बिलीरुबिन, यानी स्क्लेरा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर स्किन में अगर बिलीरुबिन के एक्यूमुलेशन की वजह से येलोइश डिस्कलरेशन आने लगे तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जॉन्डिस। तो नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन का लेवल होता है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल होता है, लेकिन जॉन्डिस हम लोग तब बोलते हैं जब ये 2 ग्राम पर डीएल को एक्सीड करता है और इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले इसका आंखों में जो स्क्लेरा होती है उसमें येलोइश डिस्कलरेशन आता है बिलीरुबिन के एक्यूमुलेशन की वजह से। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।